Hi students, good evening. So this is Babli Kavya from Oxford Institute Losal. आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, स्पोकन में आपने क्लियर कर लिया था प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, और उनमें आपने ये भी क्लियर कर लिया था वांट, नीड, फील लाइक। ये जो यूजेस थे वो मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाए थे। ओके, अब आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर सिंपल। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लुक एट व्हाइट बोर्ड। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर सिंपल। ओके, सबसे पहले आप मुझे बताओ फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल एंड शैल। क्या होती है? विल एंड शैल। और मेन वर्ब क्या होती है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। ओके, और इसका हिंदी मीन क्या होता है? गएगा, गेगी। जैसे आप फ्यूचर में कोई भी वर्क करने वाले हो उसके लिए आपको किसका यूज करना है? फ्यूचर सिंपल टेंस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या आप ऑफिस जाओगे? मैंने क्या बोला? क्या आप ऑफिस जाओगे? तो सेंटेंस आपको क्या मेक करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विल यू गो टू ऑफिस। क्या आप ऑफिस जाओगे? विल यू गो टू ऑफिस। अब यहाँ पे आपको पता है, ऑलरेडी आपने क्लियर कर लिया था, जहां पर आपको बोलना हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेक करना हो वहां पर उस टेंस के आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। ओके, और हेल्पिंग वर्ब का पहले आपको सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। अब मैं बोलूँ क्या आप ऑफिस जाओगे तो क्या हो जाएगा? विल यू गो टू ऑफिस। अच्छा, अब आपको पॉजिटिव रिप्लाई है कि मैं ऑफिस जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल गो टू ऑफिस। अब देखो यहाँ पर आप आई के साथ विल का भी यूज कर सकते हो। राइट है, क्यों? स्पोकन में सब चलता है। स्पोकन में आप सारे सब्जेक्ट के साथ किसका यूज कर सकते हो? विल का। बाकी अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग देखे ना तो आई और वी के साथ हमेशा किसका यूज होता है? शेल का। और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं ना उनके साथ किसका यूज करना होता है? विल का। ओके, बट रिटर्न में हम क्या करेंगे? आई और वी के साथ शेल का यूज करेंगे, और स्पोकन में हमें क्या करना है? सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है। ओके, अच्छा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट गो टू ऑफिस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। क्या राहुल पार्टी अटेंड करेगा? क्या राहुल पार्टी अटेंड करेगा? क्या हो जाएगा? क्या विल राहुल अटेंड द पार्टी? क्या राहुल पार्टी अटेंड करेगा? विल राहुल अटेंड द पार्टी? राहुल पार्टी अटेंड करेगा। बना दो, देखे, राहुल विल अटेंड द पार्टी। ओके, राहुल पार्टी अटेंड नहीं करेगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? राहुल विल नॉट को क्या बोलोगे? वांट। राहुल वांट अटेंड द पार्टी। ओके, अच्छा, क्या आप 5 बजे उठोगे? विल यू गेट अप एट 5 o'clock? क्या आप मेरे साथ जाओगे? फ्यूचर का ये विल यू गो विथ मी? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आई वॉन्ट गो विथ यू। मैं आपके साथ जाऊंगी। आई विल गो विथ यू। समझ में आ रहा है? जहां पर फ्यूचर की बात बतानी हो वहां पे आपको क्या करना है? विल का यूज करके आपको क्या कर देना है? सेंटेंस स्पीकिंग करना है। ओके, मैं यहाँ काम करूंगा, आई विल वर्क हियर। मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, आई वॉन्ट वर्क हियर। विल नॉट वॉन्ट, आई वॉन्ट वर्क हियर। ओके, मैं वहां पढ़ाऊंगी। बनाओ सेंटेंस, आई विल टीच देयर। मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगी, क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टीच देयर। मैं यहाँ पढ़ाऊंगी तो आई विल टीच हियर। अब देखो, आपने जैसे प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में आपने वांट का यूज किया था, नीड का यूज किया था, फील लाइक का यूज किया था, लाइक का यूज किया था, वैसे आपको क्या करना है? विल के साथ वांट का यूज करना है। तो क्या सेंस निकलेगा? ये विल है, विल के साथ आपको क्या करना है? वांट का यूज करना है। तो सेंस क्या निकलेगा? चाहोगे। क्या निकलेगा? चाहोगे या फिर चाहूंगी। चाहोगे या फिर चाहूंगी।
प्रेजेंट सिंपल में आपने कर लिया था कि मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, तो आपने क्या किया था, आई वॉन्ट टू सीट हियर। ओके, उसके बाद आपने पास्ट में किया था कि मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, तो क्या मैं किया था, वॉन्ट का वॉन्टेड कर दिया था, आई वॉन्टेड टू सीट हियर। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं वहां बैठना चाहूंगी, तो विल के साथ वॉन्ट का यूज कर देना है, आई विल वॉन्ट टू सीट देयर। नहीं, मैं यहाँ बैठना चाहूंगी, क्या हो जाएगा, आई विल वॉन्ट टू सीट हियर। अब मैं बोलूँ कि क्या आप वहां बैठना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, क्या आप वहां बैठना चाहोगे, विल यू वॉन्ट टू सिट देयर। क्या हो जाएगा, विल यू वॉन्ट टू सिट देयर, क्या आप वहां बैठना चाहोगे। अच्छा, पॉजिटिव रिप्लाई करो, देखिए मैं वहां बैठना चाहूंगी, आई विल वॉन्ट टू सिट देयर, आई विल वॉन्ट टू सिट देयर, मैं वहां बैठना चाहूंगी। मैं वहां नहीं बैठना चाहूंगी, तो विल नॉट को क्या बोलोगे, वॉन्ट। ये तो वॉन्ट वो हो गया जो नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब दूसरा ये वॉन्ट कौन सा हो गया, चाहने वाला, तो आई वॉन्ट टू सिट देयर। आई बात समझ में, मैं वहां नहीं बैठना चाहूंगी, आई वॉन्ट टू सिट देयर, मैं वहां बैठना चाहूंगी, आई विल वॉन्ट टू सिट देयर। अच्छा, क्या वे चाय लेना चाहेंगे, क्या वे चाय लेना चाहेंगे, तो विल दे वॉन्ट टू टेक टी, विल दे वॉन्ट टू टेक टी, क्या वे चाय लेना चाहेंगे, वे चाय लेना चाहेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, दे विल वॉन्ट टू टेक टी, और वे चाय नहीं लेना चाहेंगे, दे वॉन्ट टू टेक टी, दे वॉन्ट टू टेक टी। कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे हम चाय ले रहे होते हैं, किसी पे डाउट होता है कि यार वो भी चाय लेना चाहता है ना, या फिर क्या वो चाय लेना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही वॉन्ट टू टेक टी, क्या वह चाय लेना चाहेगा। किसी को पूछना हो कि आप चाय लेना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय लेना चाहूंगा, आई विल वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय नहीं लेना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू टेक टी। आ रहा है समझ में। ओके, नेक्स्ट है, क्या रीना इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगी, क्या रीना इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगी, तो क्या हो जाएगा, विल रीना वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, विल रीना वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, क्या रीना इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगी। अच्छा, मैं बोलूंगी रीना इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगी, तो क्या हो जाएगा, रीना विल वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, रीना इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहेगी, रीना want to join this company। ओके, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, बनाओ सेंटेंस, आई विल वांट टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, हम इंग्लिश में बात करना चाहेंगे, वी शैल वांट टू टॉक इन इंग्लिश। राहुल है, वो यहाँ काम करना चाहेगा, राहुल विल वांट टू वर्क हियर, वह यहाँ काम नहीं करना चाहेगा, ही वांट टू वर्क हियर। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी आज, तो आई शैल वांट टू टीच यू टुडे, मैं आपको आज नहीं पढ़ाना चाहूंगी, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट टीच यू टुडे। आई बात समझ में। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, जहां पर आपको बोलना हो कि मैं इस काम को करना चाहूंगा, वहां पर विल के साथ वांट का यूज कर दो और सेंटेंस आपका चला जाएगा किसमें, फ्यूचर में। अच्छा, मैं जयपुर जाना चाहूंगा घूमने के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई विल वांट टू गो टू जयपुर फॉर विजिटिंग। मैं ना ताजमहल देखना चाहूंगा, तो क्या हो जाएगा,
आई विल वॉन्ट टू सीन द ताजमहल। स्पोकन में सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हो, देयर इज नो इशू। बट रिटर्न में आपको क्या करना है, आई और वी के साथ शेल का यूज करना है, क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो आई और वी के साथ शेल का यूज होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है, विल का। आई बात समझ में? सो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको बोलना हो कि फ्यूचर में मुझे इस चीज की जरूरत होगी, मुझे वहां रहने की जरूरत होगी, तो फ्यूचर में भाई आपको इस चीज की जरूरत होगी, वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है कि सेंटेंस कैसे मेक करें। ओके, जैसे आपने वांट का यूज किया है वैसे ही आपको विल के साथ किसका यूज कर देना है, नीड का। अच्छे से माइंड को फोकस करके आपको अच्छे से सेंटेंस मेक करना है। इंग्लिश है ना, तो बच्चों का खेल, आप इजी वे में आप क्या कर सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो। लेकिन हमारे मन में ऐसा होता है कि यार कहीं मैं बोलूं लोग हंसेंगे, ये हंसेगा, वो हंसेगा, डजंट मैटर। ओके, कि आपके सामने कौन है कौन नहीं, जो चीजें आपको पता है बस आपको स्पीकिंग वे में लेकर आओ, और किस में, इंग्लिश में। ओके, अब देखो यहाँ पर विल के साथ में आपको किसका यूज करवाऊंगी, नीड का। ओके, विल के साथ नीड का यूज करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा, जरूरत होगी। होगी बोलने से पता चल रहा है सेंटेंस किस में गया, फ्यूचर में। ओके, मैं बोलूं क्या आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनने की जरूरत होगी क्या, तो क्या हो जाएगा, विल यू नीड टू बिकम ए डॉक्टर इन फ्यूचर। बिकम का मीन क्या होता है, बनना। ओके, विल यू नीड, क्या आपको जरूरत होगी टू बिकम, बनने की, एक डॉक्टर फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर। मुझे ना एक डॉक्टर बनने की जरूरत होगी फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, आई विल। मैं विल ही लिख रही हूँ, इसकी जगह आप शेल भी लिख सकते हो ना, तो आई विल नीड टू बिकम ए डॉक्टर इन फ्यूचर। मुझे फ्यूचर में एक डॉक्टर बनने की जरूरत होगी। यहाँ पे मैंने आई के साथ विल का यूज इसलिए कर दिया क्योंकि स्पोकन में आप कर सकते हो, बाकी अगर आप मतलब राइट कर रहे हो ना, रिटर्न में शेल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं शेल भी राइट कर सकती हूँ। ओके, बट स्पोकन में चलता है। अब मैं बोलूँ कि मुझे फ्यूचर में एक डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, ये लो यहाँ पे शेल ही राइट कर रही हूँ, आई शेल नॉट नीड टू become a doctor in future. I shall not need, okay, I shall not need, मुझे जरूरत नहीं होगी टू बिकम, बनने की, ए डॉक्टर फ्यूचर में, है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या उन्हें पैसों की जरूरत होगी, तो क्या हो जाएगा, will they need money। क्या उन्हें पैसों की जरूरत होगी, विल दे नीड मनी, उन्हें पैसों की जरूरत होगी। दे विल नीड मनी। नेगेटिव क्या हो जाएगा, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होगी, दे वांट नीड मनी। ओके, अच्छा, क्या आपके भाई को यहाँ रहने की जरूरत होगी क्या, तो रहने को क्या बोलते हैं, लिव। बना दो देखिए सेंटेंस, क्या आपके भाई को, तो विल योर ब्रदर नीड टू, रहने को लिव हियर, और वहां को क्या बोलोगे, देयर। क्या आपके भाई को यहाँ रहने की जरूरत होगी, विल योर ब्रदर नीड टू लिव हियर। मेरे भाई को यहाँ रहने की जरूरत होगी, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर विल नीड टू लिव हियर।
मेरे भाई को यहाँ रहने की जरूरत नहीं होगी। माई ब्रदर वांट नीड टू लिव हियर। मैंने फ्यूचर सिंपल में आपको फ्यूचर सिंपल एंड वांट और नीड का यूज बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं कि आपके सामने ये एग्जाम्पल हो। मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है। सेंटेंस कैसा भी मेक हो सकता है। आपको क्या करना है, माइंड लगाना, अच्छे से फोकस करना है और आपको सारे सेंटेंस मेक करने। ओके, अच्छा चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप यहाँ रुकना चाहोगे? फ्यूचर की बात हो रही है, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ओके, क्या आप यहाँ रुकना चाहोगे? विल यू वांट टू स्टे हियर? क्या आपको यहाँ रुकने की जरूरत होगी? विल यू नीड टू स्टे हियर? अच्छा, क्या आप उसे रोकना चाहोगे? विल यू वांट टू स्टॉप हिम? क्या आपको उसे रोकने की जरूरत होगी? विल यू नीड टू स्टॉप हिम? मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत होगी। आई विल नीड टू बिकम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगी। आई विल वांट टू बिकम ए डॉक्टर। ओके, मैं यहाँ काम करना चाहूंगी। आई विल वांट टू वर्क हियर। मैं यहाँ काम नहीं करना चाहूंगी। आई वांट टू वर्क हियर। आपको यहाँ काम करने की जरूरत होगी। यू विल नीड टू वर्क हियर। आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं होगी। यू वांट नीड टू वर्क हियर। आई बात समझ में? ओके, मुझे कंप्यूटर काम करने की जरूरत होगी। कंप्यूटर पर काम करने की जरूरत होगी। आई विल नीड टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। क्या आपको कंप्यूटर पर काम करने की जरूरत होगी? विल यू वांट टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर? अच्छा, मैं कंप्यूटर खरीदना चाहूंगी। आई विल वांट टू बाई ए कंप्यूटर। मुझे एक कार की जरूरत होगी फ्यूचर में, तो आई विल नीड ए कार इन फ्यूचर। आई बात समझ में? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल आपके जो यूजेस बच गए, आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से यूजेस करवाने। वांट, नीड के बाद में ट्राई, लाइक, फील लाइक, 3 आपके यूजेस है, वो मैं कल क्लियर करवा दूंगी। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि बाकी के जो सारे टेंसेज है ना, वो कब पूरे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फ्यूचर सिंपल तक ये सारे यूजेस बताने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेज वगैरह है, यूजेस वगैरह मैं बता रही हूँ, इनको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करना। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।